हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर AILET, दैट इज NLU दिल्ली का जो 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम होता है। आप उसके लिए कैसे 1 month में प्रिपेयर कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले, इज इट पॉसिबल? देखो यार, वी ऑल नो कि बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बट उनको राइट सिलेबस नहीं पता होता, उनको गाइडेंस नहीं पता होती। ठीक है ना। एंड ऑल्सो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि हमने फॉर्म तो भर दिया है, ठीक है ना, अब हम एक बहुत अच्छी ट्राई देना चाहते हैं, इस फॉर्म के पैसे वसूल करना चाहते हैं, तो हम कैसे क्या पढ़े? राइट, 100% तो कोई भी श्योर नहीं है कि उसका क्लियर हो जाएगा। क्या पता अगर तुम ये सिलेबस में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अच्छे से पढ़ जाओ और तुम्हारी किस्मत से वही क्वेश्चंस आ जाए जो तुम पढ़ रहे हो कि एग्जाम क्लियर हो जाए। ऐसा बहुत बच्चों के साथ बहुत बार होता है। आप उसके लिए कमेंट्स जाकर देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप देखिए, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ हमने लास्ट 15 डेज वाली वीडियोस देखी थी, 30 डेज वाली वीडियोस देखी थी, तो हमारा पेपर क्लियर हो गया। ठीक है, सो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, कुछ भी नहीं जा रहा है, क्योंकि आई नो आप में से बहुत सारे बच्चे ट्राई कर रहे हैं बट उनके पास करेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। तो ये वीडियो अगर आप देख लेंगे आपको मिल जाएगी करेक्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस, बुक्स, टाइम टेबल, ये सब कुछ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑल अराउंड 50 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग जिसके अंदर लीगल भी होगा 70 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में से 30 क्वेश्चंस। तो सब 150 क्वेश्चंस टोटल आपके पास होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? देखिए, अबाउट द एग्जाम अगर हम मोटा मोटा देख लें फटाफट से, 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं आपके, पैराग्राफ्स वाले टाइप के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स की। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में ही आपका लीगल भी आ जाता है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, लीगल प्रिंसिपल्स वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 120 मिनट्स आपको दिए जाते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर जनरल नॉलेज, क्या यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का ये होता है कि क्या मुझे स्टैटिक जीके भी कर जानी है? नहीं, स्टैटिक जीके में से आपके 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, और वो भी अगर आपने द हिंदू को फॉलो किया है वो आप द हिंदू के बेसिस पे ही कवर कर सकते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे करंट अफेयर्स के जो 30 मार्क्स हैं वो बहुत ईजी हैं, तुम्हें डिफिकल्ट लग रहे होंगे बट मैं बताती हूँ वो कैसे ईजी हैं। ये 30 मार्क्स में से आप बहुत आराम से 25 to 26 मार्क्स ले सकते हो अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से कर लो। एंड करंट अफेयर्स अभी कैसे कर सकते हो? बिल्कुल भी एजुगिरी को नहीं फॉलो करना है, टाइम गया एजुगिरी को फॉलो करने का। loggery.in पर मैंने लेक्चर्स करे हुए हैं, वन शॉट्स। ठीक है ना, हर एक मंथ का जो आपके वीडियो लेक्चर्स हैं वो 7 to 8 आवर्स के हैं। तो अगर आप 5 से 6 दिन, 5 to 6 days लगा करके पूरे ये लेक्चर्स महीने के सुन लोगे तो बहुत बढ़िया, कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव वे में सुन लोगे तो बहुत बढ़िया। अब करना क्या है? सबसे पहले ये जो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं, ठीक है ना, अब जनवरी टू दिसंबर आपने कवर करना ही है। ठीक है ना, क्या जनवरी टू दिसंबर के करंट अफेयर्स करने हैं, इसको बांट लेते हैं हम। ठीक है ना, एक तो हम बांट लेते हैं जून से लेकर के नवंबर के करंट अफेयर्स, दिसंबर तक के करने हैं, जून के से लेकर नवंबर तक के। ये हमने बहुत अच्छे से करने हैं और पहले हम यही वाले करेंगे, जून टू नवंबर वाले करंट अफेयर्स। ठीक है ना, loggery.in के लेक्चर से देखने हैं, आपको समझ में आएगा, आपके छोटू नोट्स भी बन जाएंगे जिनको आपने बार बार रिवाइज करना है, लर्न भी होगा और अंडरस्टैंडिंग भी होगी फटाफट से। ठीक है ना, पहले हमने इसको पक्का कर लेना है। कम से कम 2 times छोटू नोट्स की रिवीजन जब हमारी हो जाएगी तब फिर हम आएंगे किसके ऊपर? जनवरी से लेकर के मई तक के करंट अफेयर्स, जिसको हम पीछे करेंगे, हम मई टू जनवरी करेंगे कि पहले मई के पढ़ लिए, फिर अप्रैल के पढ़ लिए, टाइम मिला तो मार्च, और फिर ऊपर ऊपर जाते रहेंगे फरवरी जैन। तो हमने ट्राई करना है कि हम 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स करके जा पाए, बट हमने ट्राई करना है जून टू नवंबर तो हम बहुत ही अच्छे से कर पाए। अगर हम 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स कर जाते हैं, मतलब loggery.in के लेक्चर्स कर जाते हैं, तो 25 to 26 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए करंट अफेयर्स में से, मे बी आप 28-29 मार्क्स भी ले जाओ। तो करंट अफेयर्स इज वन प्लेस जहाँ पे मार्क्स लूज आउट हमने नहीं करने हैं। बिल्कुल भी वन लाइनर्स नहीं पढ़ने हैं, वो वहां से आपके आंसर्स नहीं निकलेंगे। यूट्यूब वीडियो जहाँ पर सिर्फ 1 hour 2 hour के अंदर सारा करवाया हुआ है, नहीं निकलेंगे। आपको डिटेल्ड लेक्चर्स चाहिए, बट रटाने वाला सीन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग वाला सीन होना चाहिए, जो आपको loggery.in के लेक्चर्स में मिलेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने अपने 25 मार्क्स पक्के
कर लेने हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। स्टैटिक जीके को हाथ भी नहीं लगाना। इंग्लिश के अंदर 50 मार्क्स की हमारी इंग्लिश है और सारी की सारी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगेन ईजी है, डुएबल है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपने क्या करना है, inference, made idea, author's main purpose, passage can be termed as tone of the passage, central idea, figures of speech, conclusion, figures of speech। अब ये 2 बार आ गया है, ठीक है ना। तो ये वाले टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के, इसकी गूगल सर्च करने, इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने, हाउ टू सॉल्व इन्फ्रेंस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। आपके पास बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे, 2 से 3 आर्टिकल्स पढ़ो, टिप्स एंड ट्रिक्स को कॉपी करो, ठीक है ना। अब ये टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करने हैं किसके ऊपर, PYQs ऑफ क्लैट। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है PYQs ऑफ क्लैट, एक आपने बाय कर लेनी है। गौतम पुरी की बुक आती है, बहुत सारी बुक्स आती हैं। कोई भी PYQs ऑफ क्लैट सॉल्व करने हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वहां से सॉल्व करना है। कि मान लो आज मैं इन्फ्रेंस वाला करूँ कि इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, तो मैं RC इन्फ्रेंस जहाँ पे क्वेश्चन होगा वो उठाऊंगी, सॉल्व करूंगी, पैसेज पढ़ूंगी, क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी, फिर जाऊंगी एक्सप्लेनेशन, अच्छा ये कह रहे हैं, अच्छा फिर मैं दोबारा पैसेज मैंने ये सोच के किया, अच्छा ये सोच करना, फिर मैं एक और क्वेश्चन इन्फ्रेंस वाला को, एक और ऐसे करके जिस दिन मैं टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी पढ़ रही हूँ, मैं 5 से 6 RC सॉल्व करूंगी जिसमें इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन होंगे। फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊंगी जब तक मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होता, फिर नेक्स्ट। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में से भी आप अच्छे खासे मार्क्स कमा सकते हैं। यस, यू कैन अर्न मार्क्स जितने मर्जी चाहो, आप 40, 35, 45, जितना आप इस चीज पे काम करोगे, प्रैक्टिस करते जाना है। और क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देखने की, मैंने क्या सोच के आंसर किया, इन्होंने क्या सोच के किया। वो कैब और ग्रामर को हम नहीं देखेंगे अभी, हम सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में से अपने 30 to 35 मार्क्स निकालने की कोशिश करेंगे। डुएबल है ये। उसके बाद क्या डुएबल है, लीगल एप्टीट्यूड, टॉर्च, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा कोर्स भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप क्विकली देख सकते हैं। और बाकी ये सारा जो है LANLR बाय विली में से आपने बहुत क्विक वाली क्या करना है, क्विक रिविजन जो है वो देनी है LANLR बाय विली की बुक की, ठीक है ना। साथ साथ क्वेश्चंस PYQ साथ साथ सॉल्व हो जाएंगे क्लैट एलेट के विलीज में से, और एक्स्ट्रा PYQs आपने कहाँ से सॉल्व कर लेने, क्लैट की जो PYQs की बुक है उसमें से सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा। ये डुएबल है, अगेन डुएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से आप आराम से 10 से 15 मार्क्स लेकर आ सकते हो, डिपेंड करते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15 मार्क्स यहाँ से आप अर्न कर सकते हो। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा ऊपर नीचे आता है, बट अगर आप अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, ये कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, इन्फ्रेंस जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, ये वाले टॉपिक्स कर जाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखो यार, मुझे पता है अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, बट ये वाले जो हैं आपने MK पांडे में से करने होते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की बुक में से जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर कुछ और नहीं, एनालिटिकल रीजनिंग में से आप ये वाले जो टॉपिक्स में टिक कर रही हूँ ये भी कर जाओगे ना, तब भी आप अच्छे खासे मार्क्स अगेन स्कोर कर सकते हो। तो आपका टाइम मैनेजमेंट क्या रहना चाहिए, व्हाट शुड बी योर टाइम मैनेजमेंट। अब यहाँ पर मैं 2 टाइप के टाइम मैनेजमेंट शेयर करना चाहूंगी। एक तो करंट अफेयर्स का टाइम स्लॉट होगा आपका, जिसमें आप स्टार्टिंग में 3 घंटे 3 आवर्स दो और हर रोज वीडियो लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो। मतलब यहाँ पर 1.5 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स देखे, ठीक है ना, और फिर तभी साथ के साथ 1.5 आवर्स जो नोट्स बनाए उनको रिवाइज करने में लगा दिए। ये आपको करना है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के करंट अफेयर्स के साथ। मैं जो 1 शॉट से दिसंबर का भी डाल दूंगी, टाइमली डाल दूंगी, सो दैट आप यहाँ से ही कर जा सके, ठीक है ना। करंट अफेयर्स हो गए आपके। उसके बाद जो सेकंड स्लॉट आपका बनेगा करंट अफेयर्स के अलावा, वो बनेगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, ठीक है ना। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम मेजर मार्क्स बटोर रहे हैं, तो इनको भी हम 3 आवर्स देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो थर्ड बनेगा वो बनेगा लीगल एप्टीट्यूड का, ठीक है ना। लीगल एप्टीट्यूड को हम ट्राई करेंगे कि हम पहले 5 से 10 दिनों में फटाफट पढ़कर क्वेश्चन सॉल्व करके खत्म कर दें, और फिर हम यही वाला स्लॉट जो है अपनी क्रिटिकल रीजनिंग को देंगे, जहां पर हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले हमारा टॉपिक कौन से कवर करेंगे, अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन।
ये हम कहाँ से कवर करने की कोशिश करेंगे, ये हम कवर करने की कोशिश करेंगे एम के पांडे से। कहाँ से कवर करने की कोशिश करेंगे, एम के पांडे से कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। एंड फिर अगर टाइम मिलता है तो हम बाकी सारे टॉपिक्स जो ये ब्लू वाले हैं ये भी एम के पांडे वाले हैं, ठीक है ना, ये सारे एम के पांडे वाले हैं। एंड फिर अगर टाइम मिलता है तो हम वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग भी उठा सकते हैं। अगर टाइम नहीं मिलता है तो हम यही वाले टॉपिक्स अच्छे से कर लें तो यहाँ से भी हम नंबर निकाल सकते हैं। तो यस, आपको सब कुछ भुला करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी होगी। एंड अगर और टाइम दे सकते हो को 3 आवर्स यहाँ पर, और अगर कहीं 3 घंटे यहाँ पर भी दे दिए ना तो बेटा देख रहे हो यू बिल्कुल डुएबल है। और एंड में और ये भी कर सकते हो कि मान लो बहुत प्रैक्टिस हो गई, यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाने लग जाओ, मॉक टेस्ट ले लो, मॉक टेस्ट सॉल्व करने लग जाओ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो, ठीक है, मॉक टेस्ट यहाँ पे लगाने लग जाओ टुवर्ड्स दी एंड, बिल्कुल आप कर सकते हो। सो यस, ये आपका स्ट्रैटेजी रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आप अपना 100% दे सके। अगर यहाँ पर आप ये भी कवर कर सकते हो, करंट अफेयर्स जो हैं आपके स्लैट में हेल्पफुल होंगे, यही करंट अफेयर्स आपके CUT UG में काम आएंगे, यही करंट अफेयर्स MHCT में काम आएंगे। अगर यहाँ पर आपका पेपर क्लियर नहीं होता बट आने वाले पेपर्स में आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। लीगल एप्टीट्यूड मेजर आपका कवर हो जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर एग्जाम में, क्रिटिकल रीजनिंग आर्ग्यूमेंट्स इन्फ्लुएंस हर ऑलमोस्ट एग्जाम में MK पांडे वाले। सो ये एग्जाम नहीं तो आने वाले एग्जाम के लिए भी आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो येस, इट इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट। कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, कौन कौन कह रहा है कि नहीं हम गिव अप नहीं करेंगे इतनी जल्दी, हम एंड डे तक लड़ेंगे, हम एक लॉगरियन है, तो चैलेंज एक्सेप्टेड जरूर लिख के जाना। कोई भी डाउट है आपको, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर @IamLogri के नाम से हूँ, राइट। कोई भी डाउट है अपना पूछिए, मैं रिप्लाई करूँगी। एंड चैलेंज एक्सेप्टेड जरूर लिख कर जाना है। अगर आप इस चैलेंज को फॉलो करने वाले, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसको हर रोज देखना है कि यस मुझे ये करना है, ठीक है ना। अब आपने ये वीडियो देखने के बाद क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, आपने अपना डेली स्केड्यूल बनाना है इसको देखते हुए कि मैं ये करूँगा, इस दिन मेरा ये होना चाहिए। ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया मैंने आपका दिन, उन ब्लॉक्स में डालना है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। और अगर आप ऐसा शेड्यूल बनाएंगे तो उसकी फोटोग्राफ आप मुझे भेज सकते हैं, कहाँ पर, इंस्टाग्राम पर, ठीक है। कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे पूछो, कमेंट्स में पूछो। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, बाय।